नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ और सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में इंपोर्टेड माल वाले आपत्तिजनक बयान पर जबरदस्त सियासत हो रही है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने अब बयान देने वाले अरविंद सावंत का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि शाइना एनसी मुंबा देवी से चुनाव लड़ेंगी और वो मुंबा देवी की नहीं है, तो इसमें महिला का अपमान कहाँ हुआ। शाइना एनसी ने इस आपत्तिजनक बयान को लेकर विपक्ष पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता आखिर चुप क्यों हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने 2014 से 19 तक अरविंद सावंत के लिए राजनीतिक कैंपेन किया, तब मैं आपके लिए लाडली बहन थी, अब इंपोर्टेड माल बन चुकी। आश्चर्य की बात है कि अरविंद सावंत अब माफ़ी मांग रहे हैं और संजय राउत बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं। हमारे साथ खुद इस वक्त जुड़ रही हैं शाइना एनसी। मुंबा देवी से सीट से शिवसेना शिंदे की वो उम्मीदवार हैं। सीधा हम शाइना एनसी के पास चलते हैं। शाइना जी, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया में। आपके खिलाफ बेहद अभद्र टिप्पणी की गई। अरविंद सावंत ने माफ़ी मांगी, लेकिन संजय राउत ने उनका समर्थन कर दिया। अब आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे बुलाना इम्पोर्टेड माल, ये बिल्कुल मनस्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। और अरविंद सावंत जी ने 30 घंटे बाद माफी मांगी और वो माफी मांग रहे हैं और संजय राउत बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेड माल है। मैं पूछना चाहती हूँ संजय राउत जी को, क्या आपको आपके फैक्ट्स पता है? 3 पीढ़ियों से मेरे परिवार सिर्फ दक्षिण मुंबई में काम करते आ रहे हैं। मेरा ननिहाल है मुंबा देवी में। मेरा ननिहाल, मेरी माँ की पैदाइशी थी मदनपुरा और नागपाड़ा एरिया में। तो और आप हमें एक्सपोर्टेड या इंपोर्टेड माल से आप टाइपकास्ट नहीं कर सकते हैं। अरविंद सावंत जी, ये वही अरविंद सावंत जी हैं जिन्होंने 2014-2019 में मेरा कैंपेन, चलिए छोड़िए, नहीं बोलते हैं, लेकिन कैंपेन किए थे उनके लिए। और उन्होंने हमें एक लाड़की बहन के रूप में हमसे काम करवाया, मोदी जी का फोटो इस्तेमाल किया। और आज 2024 में हम अचानक से इंपोर्टेड माल बन गए। उनके बगल में खड़े थे अमीन पटेल जी, जो वहां के विधायक है, और वो हंस रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ अमीन पटेल जी को, क्या आप अपने कौम या अपने बिरादरी या अपने वोट बैंक की कोई भी महिला के लिए ऐसे हंसते जो आपकी बहन थी या आपकी माँ थी? शायद नहीं। तो ये पुरुष प्रधान मानसिकता को फाइट करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज किया कल नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में। जी, तो क्या एफआईआर के बाद अरविंद सावंत ने माफ़ी मांगी है? देखिए, माफी मांगना मुझसे बेमतलब है। आपको माफी मांगना है तो मुंबई देवी के महिलाओं से मांग लिए। माफी मांगनी है तो सच्चे मन से मांगे। ऐसा नहीं कि उबाटा सेना के एक नेता माफी मांग रहे हैं और दूसरे नेता ने अपनी स्पष्टीकरण की कि माफी मांगने की आवश्यकता ही नहीं। हम सब महिला जो राजनीति में है, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो 20 साल मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रही हूँ। कोई भी एफआईआर नहीं, कोई भी कंप्लेंट नहीं, कहीं भी मेरे प्रति कोई दाग या प्रश्न चिन्ह नहीं है। मैं जरूर पूछूंगी कि जब ये उबाटा सेना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इंडी अलायंस और उनका महाविनाश अलायंस के नेतागण क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों शरद पवार जी नहीं बोलते हैं, नाना पटोले जी नहीं बोलते हैं, उद्धव ठाकरे नहीं बोलते हैं? क्यों वो महिला नेत्री नहीं बोलते हैं जिनके लिए 20 साल मैंने लगातार जब भी कोई महिला के प्रति कोई आरोप या टिप्पणी या विरोध, मैंने हमेशा I've crossed party lines and spoken up for women in public space. I think that we need to really take this issue very seriously. And for all those who are watching this kind of repartee going back and forth, उनको पता है कि कौन है महिला के पक्ष में और कौन नहीं। मेरे पास मेरी माँ मुंबा देवी है, और माँ मुंबा देवी की आशीर्वाद के साथ साथ मैं जरूर कहूंगी, कांग्रेस जैसे पार्टी बोलते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन हम जैसे महिला सिर्फ ये कहेंगे कि माँ दुर्गा और माँ मुंबा देवी की बेटी हूँ, लड़ूंगी और जीतूंगी। तो क्या ये मामला आप अपनी महिला मतदाताओं तक भी लेकर जाएंगे?
100% लेके जाएंगे और उनको पता भी है। इसलिए शायद अरविंद सावंत जी ने 30 घंटे के बाद माफी मांगी। उन्होंने माफी मांगी क्योंकि उनको पता है कि ग्राउंड पे कितने महिला नाखुश थे ऐसे टर्मिनोलॉजी को लेके। देखिए, आप मुद्दे पे मेरे साथ चर्चा कीजिए, कोई भी मुद्दा हो, क्लस्टर रीडेवलपमेंट, क्या करना चाहिए मुंबा देवी जैसे क्षेत्र के लिए जो इतने हाईली कंजेस्टेड है, कोई ओपन स्पेसेस नहीं है, बहुत सारे पार्किंग इश्यूज, क्लेanलीनेस इश्यूज एक्सेट्रा। लेकिन आपने चूज किया एक विपरीत, यानी कि टू टारगेट मी, माय इमेज एंड यूज सेक्सिस्ट जाइब्स। ये मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। तो आपको लगता है कि इस तरह के बयान से मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है? शायद हो सकता है उन्होंने ये आरोप मेरे ऊपर लगाया, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे सार्वजनिक जीवन में क्या कभी भी आपने देखा है कि कोई भी कंप्लेंट है या कोई भी इशू को लेके कंट्रोवर्सी है? बिल्कुल नहीं, मैं मुद्दे पे काम करती हूँ। उन्होंने शायद ये परखा कि शायद झांसी की रानी के जैसे हम मुंबा देवी में लड़ेंगे, तो शायद इस वजह से उनको पता है कि मुंबा देवी माता की आशीर्वाद के साथ मैं आगे आई हूँ, और शायद इस वजह से ऐसे घिनौनी टिप्पणी। कई महिलाएं इसी तरह के माइंडसेट के चलते राजनीति में जाने से डरती हैं। क्या आपको लगता है इससे लड़ने की, फाइट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल फाइट करने की आवश्यकता है, और शायद इस वजह से मुझ में वो शक्ति आई और मैंने ये एफआईआर नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज की, जहां सेक्शन 79, सेक्शन 356(2) भारतीय न्याय संहिता के निमित्त हमने रजिस्टर किया। अब आप पूछेंगे कि क्यों किया? मैं बोलूंगी कि वजह सिर्फ ये है कि महिला चुप रह सकती है और वापस वो स्पर्धा होगा कि अरे इनके बयान, इनके बारे में ये बयान आया, इनके बारे में ये कहा गया, या फिर आप सही मायने में कानूनी तौर पे कार्रवाई कर सकते हैं। और वो कार्रवाई के वजह से शायद 30 घंटे बाद, जहां अरविंद सावंत जी पहले कह रहे थे कि मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं, अभी माफी मांग रहे हैं, और बिल्कुल विपरीत संजय राउत जी कर रहे हैं, जहां वो बोल रहे हैं कि अरे ये तो इम्पोर्टेड माल है, क्या गलत बोला है। तो ये मानसिकता की जो लड़ाई है, मुझे लगता है कि हमें बहुत गंभीरता से करना चाहिए। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा बैंकिंग, जन धन, उज्ज्वला, इतने योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, और दूसरे तरफ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने लाडकी बहन योजना को लेके इतना काम किया है महाराष्ट्र में। आज आप देखेंगे तो 40,000 लाडकी बहन है सिर्फ मुंबा देवी में, जिसमें से 15,000 मुस्लिम महिला हैं। तो ये जो तरक्की और प्रगति की राजनीति है, सम्मान जो लोग देते हैं महिलाओं को, शायद विपक्ष ये नहीं समझ सके, क्योंकि महिला सबसे बड़ी वोट बैंक है। बहुत शुक्रिया आपका शाइना एनसी हमसे बातचीत करने के लिए। और आप सुन रहे थे शाइना एनसी को, जिनके खिलाफ ये अभद्र टिप्पणी की गई। उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। 30 घंटे बाद अरविंद सावंत ने इस टिप्पणी को लेकर उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन संजय राउत ने कहा कि आखिर क्या गलत उन्होंने इस टिप्पणी में कहा है, जिसको लेकर अब काफ़ी बवाल शुरू हो गया है।